हमारे सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स श्री शाहिद अग्रवाल चौधरी जी, भारत सरकार के संयुक्त सचिव पवन कुमार जी, नवलजीत कपूर जी, अन्य राज्यों के आए हुए ट्राइबल अफेयर्स के सभी सचिव, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, देश के अलग अलग राज्यों से आए मेरे सभी आदिवासी भाइयों बहनों तथा मित्रों, मैं आप सभी का जम्मू कश्मीर की इस खूबसूरत जगह पर हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सबको नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज़ादी के अमृत काल में देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक आदिवासी भाइयों बहनों के बीच मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला है और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर धन्य है कि देश के अलग अलग हिस्सों के गौरवमयी ट्राइबल परंपरा का आज वह साक्षी बना है। मैं मानता हूं कि भारतवर्ष का विकास ट्राइबल समुदाय की मजबूत सांस्कृतिक नींव पर ही खड़ा है। सदियों से इस देश की ट्राइबल आबादी ने रीति रिवाजों, संस्कृतियों, भाषाओं की जीवंतता को बरकरार रखते हुए समाज को प्रकृति से जोड़ने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से आसाम तक ट्राइबल आबादी ने देश के सामाजिक जीवन को और अधिक उन्नत और व्यवस्थित बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा पूरे समाज को प्रकृति के संरक्षण की जिम्मेदारियों का भी समय समय पर एहसास कराता रहा है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र तथा पश्चिम क्षेत्र में जीवन के मौलिक रूपों और समाज की जड़ों को दृढ़ता प्रदान करके ट्राइबल समाज ने भारत की विविधता में एकता, जिसका जिक्र अभी पहले भी हुआ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की संस्कृति को नए आयाम भी प्रदान किए हैं। गारो ट्राइबल समुदाय की एक प्रसिद्ध लोक कथा है जिसमें एक दैवीय कृपा से पैदा हुआ बालक जिसका नाम गोयरा था, वह समुदाय के अन्य लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, बिजली और गर्जन। बिजली में तुम मेरी झलक देख सकोगे और बादल के गर्जन में तुम सभी मेरा स्वर सुन सकोगे। मैं समझता हूँ कि बिजली और गर्जन विकास एवं विरासत के भी प्रतीक हैं और उसी भावना से भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। साथियों, देश को समृद्ध बनाने की सबसे गहरी भावना ट्राइबल समुदाय की शक्ति, संकल्प और सामर्थ्य में नजर आती है। चाहे देश की आज़ादी की लड़ाई रही हो या भारतवर्ष की विकास यात्रा में उनका योगदान हो, हर कदम पर अपने साहस और त्याग से ट्राइबल समुदाय ने इसे बराबर सिद्ध किया है। मैं बारंबार इस बात को कहता हूँ कि ट्राइबल समाज का कल्याण जम्मू कश्मीर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज जिस ट्राइबल वेब पोर्टल, ला20 कोचिंग स्कीम तथा GIS पोर्टल का लॉन्च हुआ है, वह जम्मू कश्मीर के सुदूर इलाकों में रहते हुए भी विकास की मुख्य धारा में योगदान देने वाले ट्राइबल समुदाय के प्रति जम्मू कश्मीर प्रशासन के सम्मान का प्रतीक है। यह उनका हक है, जो उन तक पहुंचना चाहिए था उसे पहुंचाने की कोशिश जम्मू कश्मीर प्रशासन कर रहा है। ट्राइबल प्रोजेक्ट के तहत जोधपुर स्थित सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर का ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट सीप फार्मिंग से जुड़े परिवारों के लिए अनेक योजनाएं शुरू कर रहा है और कई सारे एक्शन प्लान पहले से ही जमीन पर
लागू कर दिए गए हैं। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता, वूल प्रोड्यूसिंग सोसाइटीज़ की स्थापना, रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था, बायर सेलर मीट का आयोजन, ट्रेनिंग टूल्स मुहैया कराना जैसी अनेक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। लॉ 20 के तहत ट्राइबल हॉस्टल में रह रहे लॉ एस्पिरेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मुहैया कराने का इंतज़ाम किया गया है। देश की नामी गिरामी कोचिंग संस्थाओं द्वारा उन्हें प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स के लिए प्रशिक्षित और तैयार किया जाएगा। जैसा संचालक महोदय ने बताया आपको, इस योजना के पहले भी ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने होस्ट 50, टॉप 50, स्टार्स 100 जैसे अनेक कार्यक्रम पहले शुरू कर चुका है, जो ट्राइबल समाज के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। और हम सब की कोशिश है कि समुदाय के बुजुर्गों ने जो परेशानी झेली है, वैसी मुश्किलें नई पीढ़ी को न भुगतनी पड़े। साथियों, दशकों तक जम्मू कश्मीर के ट्राइबल भाइयों और बहनों ने भेदभाव से भरे तमाम मुश्किलातों का सामना किया है। मैं समझता हूं कि 5 अगस्त 2019 एक ऐसी तारीख है जिसने आप सबको इन मुश्किलातों से सामना करने की शक्ति दी और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में वो सभी काम जो बाकी राज्यों में हो रहे थे वो जम्मू कश्मीर में होने लगे। विशेष रूप से मैं सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स शाहिद इकबाल चौधरी और उनकी पूरी टीम को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेहनत करके योजनाओं को वास्तव में लाभार्थियों तक पहुँचाना और ज़मीन पर उतारने में सफलता पाई है। रास्ता भी कठिन धूप में शिद्दत भी बहुत थी, रास्ता भी कठिन धूप में शिद्दत भी बहुत थी, साये से मगर उसको मोहब्बत भी बहुत थी। फूलों का बिखरना तो मुकद्दर ही था लेकिन फूलों का बिखरना तो मुकद्दर ही था लेकिन कुछ इसमें हवाओं की सियासत भी बहुत थी, सियासत भी बहुत थी। उनके लिए मैं समझता हूँ, जैसा मैंने पहले कहा, कि 5 अगस्त 2019 हमेशा एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा, जबकि सबका साथ सबका विकास की भावना से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भेदभाव की व्यवस्था को समाप्त करके अधिकार विहीन जिंदगी जी रहे ट्राइबल भाइयों और बहनों को उनके अधिकार सौंपे। पिछले 3-4 वर्षों में हम सब ने कोशिश की है कि आपकी ज़िंदगी में सार्थक बदलाव आवे, और मैंने खुद भी आपको देखा है नज़दीक से। ज़िंदगी से जूझने के आपके जज्बे को मैंने बहुत करीब से देखा है, और इसलिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पिछले 3 वर्षों में ये सुनिश्चित किया है कि सिर्फ ट्राइबल डिपार्टमेंट नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी सरकारी विभाग सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ ट्राइबल कल्याण के लिए कदम से कदम मिलाकर चलें और अनेक पीढ़ियों से तमाम संकटों और अभाव का सामना कर रहे ट्राइबल भाइयों और बहनों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ सकें। मुझे खुशी है कि हम ऐसी व्यवस्था निर्मित करने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं, जिसमें सिर्फ ट्राइबल डिपार्टमेंट की योजनाओं का लाभ ही नहीं, बल्कि सामाजिक कल्याण से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ ट्राइबल परिवारों तक पहुंचाया जा रहा है और असंतुलित विकास से पीड़ित क्षेत्रों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करके उनके लिए सामाजिक न्याय का पूरा लाभ भी प्रदान किया जा रहा है। 14-15 वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित ट्राइबल समुदाय के घरों में सामाजिक न्याय और समानता के अधिकारों ने अब दस्तक दी है। सालों से उपेक्षा और भेदभाव के शिकार लाखों गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी समुदाय को इतिहास में पहली बार बराबरी का हक एवं संविधान में आरक्षण सहित जो अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं उनका लाभ दिया जा रहा है। मैं जानता हूं कुछ लोग गुमराह करने की भी कोशिश करते हैं और इसलिए इस बात को स्पष्ट करना मैं ज़रूरी समझता हूं। कुछ लोग
आकर के आपको भ्रम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा है और गृह मंत्री जब आए थे तब भी उन्होंने कहा था, आपका जो आरक्षण है उसमें कोई कटौती दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। जो आरक्षण है आपका वो बरकरार रहेगा। हमने सुनिश्चित किया है कि ट्राइबल समुदाय को मिल रहे संविधान और केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के लाभ और अधिकार उसी समान स्तर के हों जो समाज के अन्य तबकों और नागरिकों को मिलते हैं। तो मुझे प्रसन्नता है, आज मैं कह सकता हूँ पिछले 3 वर्षों में ट्राइबल समुदाय की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान, उनकी परंपरा, उनकी विरासत और संस्थाओं को पुनर्जीवित करने की हर संभव कोशिश की गई है। उनके सभी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों को उन्हें सुपुर्द करने में काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली है। पिछले वर्ष ट्राइबल समुदाय के सम्मानित बुजुर्गों से मुलाकात करते वक्त मैंने एक बात कही थी कि समाज के अन्य वर्गों तथा ट्राइबल समुदाय के बीच मौजूद सामाजिक आर्थिक अंतर को समाप्त करके नौजवान पीढ़ी तथा महिलाओं को सशक्त बनाना ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उस दिशा में अनेक कदम उठाए गए और आज जो लॉ 20 स्कीम लॉन्च की गई है, मैं समझता हूँ कि उसका लक्ष्य भी आपके हाथों को मजबूत करना है। जिनके पूर्वजों ने सदियों से इस देश का भार उठाया है, उनके हाथ मजबूत हों, ये प्रयास किया जा रहा है। पिछले वर्ष नीट तथा जेईई की कोचिंग के लिए 100 टैलेंटेड ट्राइबल बच्चियों को चिन्हित किया गया था। उसका पूरा खर्च प्रशासन ने उठाया। इसके अलावा MBBS BDS की कोचिंग स्कीम भी चल रही है। हम सुनिश्चित करना चाहते हैं किसी भी परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े। ट्राइबल समुदाय के नौजवान बच्चियों के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम से निकले सभी नौजवान बच्चों और बच्चियों जो ट्राइबल समुदाय के हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिलें, ये निश्चित रूप से कराया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। मैं मानता हूँ कि शिक्षा परिवर्तन के लिए सबसे मजबूत टूल है और इसके लिए कोशिश की गई है। नए हॉस्टल, स्मार्ट स्कूल, सीजनल स्कूल, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड लर्निंग जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से ट्राइबल समुदाय की नई पीढ़ी का नया भविष्य गढ़ा जा सके। स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट द्वारा चलाई जा रही अनेक स्कीमों के जरिए ये प्रयास हम कर रहे हैं कि 21वीं सदी के बदलाव का एक लाभ ट्राइबल परिवार के नौजवान बच्चियों को मिले। तरक्की के सभी अवसर उन्हें उपलब्ध कराए जाएं ताकि वो भी भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। लंबे समय तक जम्मू कश्मीर को चंद लोगों की जागीर बनाकर रखा गया था। अभी चंद दिनों पहले एक फैसला जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया कि ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं, एलिजिबल हैं और उनके पास ज़मीन नहीं है, देश के बाकी राज्यों में ऐसी व्यवस्था है, उन्हें ज़मीन दी जा सकती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। एक फैसला हम सब ने किया कि ऐसे लोगों को 5 मरला माने 150 वर्ग गज ज़मीन दी जाएगी और अभी 2711 गरीब लोगों को जगह दी गई है ताकि वो अपना घर, अपनी छत बना सकें और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है देश में सबके पास अपना आशियाना हो, अपना घर हो, वो पूरा हो सके। लेकिन कुछ लोगों को इससे दर्द शुरू हो गया है। जिन लोगों ने सरकारी ज़मीनों पर अपने घर बनाए, अपने नज़दीकियों के घर बनाए, उनको लग रहा है कि सरकारी संपत्ति पर हक उनका है। गरीब लोगों पर सरकारी संपत्ति का उपयोग करने के लिए रोक रहनी चाहिए। उनको ये समझना चाहिए कि अब ये व्यवस्था ख़त्म हो गई। भेदभाव वाली व्यवस्था 5 अगस्त 2019 को समाप्त हो गई। अब जो प्रशासन है
और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सरकारी संसाधनों पर सबसे पहला हक देश के और जम्मू कश्मीर के गरीब आदमी का है, दलित और आदिवासी का है, ये बात उन्हें समझनी होगी। प्रशासन के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य कि ट्राइबल समुदाय के हर एक परिवार में जन्म ले रहे सपने, उनकी आकांक्षाओं को साकार किया जा सके, ताकि पूरे विश्वास से नई मंजिल की तरफ ये नौजवान बढ़ सकें। विकास के सपने का साकार स्वरूप समावेशी हो, इसके लिए अभी देखा आपने माइग्रेटरी परिवारों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। ये अन्य राज्यों से भी अधिकारी आए हैं, ट्राइबल भाई बहन आए। उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि 2021 में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने माइग्रेटरी पॉपुलेशन का सर्वे कराया था, जिसके आधार पर उनके लिए स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था की गई। एक स्पेशल ऐप तथा पोर्टल तैयार की गई है। सेंट्रल डेटाबेस इससे बनेगा, जिसकी मदद से प्रशासन पूरी संवेदनशीलता से माइग्रेशन के दौरान जो भाई बहन आते हैं उनकी देखभाल और चिंता करेगा। पहले हम परिवारों को ट्रैक नहीं कर पाते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के कारण ये समस्या अब नहीं रह गई है और आज लॉन्च किए गए GIS पोर्टल सिंगल विंडो सिस्टम हमारे इस अभियान को और मजबूती प्रदान करेगा। पहले माइग्रेशन के दौरान ट्राइबल समुदाय की लगभग 4 लाख से ज़्यादा आबादी को माल मवेशी लेकर पहाड़ों में जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यात्रा में सड़क पर उन्हें 20 से 30 दिन लगते थे, लेकिन अब उनके लिए फ्री ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है और ये 1 महीने की यात्रा अधिकतम 2 दिन में पूरी हो जा रही है। आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अनेक एम्बुलेंस, रास्ते में प्राइमरी हेल्थ सेंटर दुर्गम स्थानों में भी बनाने का प्रयास ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने किया है, ताकि आपके सेहत की भी चिंता की जा सके। पिछले वर्ष हमने एक निर्णय लिया था, ट्राइबल समुदाय से आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी और आज मुझे संतोष है कि गर्मियों के सीज़न में ऊपरी पहाड़ी इलाकों में रहने वाली आबादी के स्वास्थ्य रक्षा की दिशा में अब ये आशा बहनें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट के साथ प्रधानमंत्री वन धन विकास योजना का लाभ भी ट्राइबल समुदाय के सभी नागरिकों तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। हर परिवार सुखी हो, संपन्न हो, इसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। ट्राइबल समुदाय की सभी माताओं बहनों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र तथा सशक्त बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप 2021 में शुरू किया गया था और आज उसके परिणाम जमीन पर दिखाई पड़ने लगे। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत 302 आदिवासी गांवों को मॉडल गांव के रूप में तब्दील करने की कोशिश हम कर रहे हैं और जो सुविधा शहरी क्षेत्रों में वो आपके गांव तक पहुँचे, इसका हर प्रयत्न किया जा रहा है। साथियों, कला, संगीत, भाषा की समृद्धि के साथ साथ ईश्वर ने आदिवासी समुदाय को जंगल की वस्तुओं को निखारने के हुनर से भी नवाजा है। जम्मू कश्मीर का ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इस बात पर विशेष ध्यान दे रहा है कि ट्राइबल समुदाय की यूनिकनेस उनकी सामर्थ्य बने और सभी समुदायों की विविधता का भली भांति संरक्षण भी हो। देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग भागों से आए ट्राइबल कलाकारों का प्रदर्शन हमने देखा है। मैं भूरी प्रशंसा करता हूं और बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन हम सब ने अभी देखा है। ट्राइबल कला हमारे समाज की बहुत बड़ी ताकत है और ये ट्राइबल समुदाय के सामान्य जीवन में बदलाव लाए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है। वन धन की सही मार्केटिंग हो, उसकी ब्रांडिंग हो और बिजनेस के दृष्टिकोण से वह ट्राइबल परिवारों के जीवन में तरक्की के नए अवसर पैदा करे, इसके लिए प्रयत्न हो रहा है। मेरा आप सबसे भी आग्रह होगा कि त्योहारों और विशेष प्रयोजन के अवसर पर ट्राइबल परिवारों के उत्पाद जरूर खरीदे जाएं और सरकारी महकमों में भी आपके उत्पाद खरीदे जाएं, इसका सरकारी आदेश निकाल दिया जाएगा। इससे न सिर्फ
आम लोगों में हमारी प्राचीन संस्कृति के धरोहरों के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। ट्राइबल आर्ट को प्रमोट किया जा सकेगा, बल्कि 21वीं सदी की पीढ़ी भारतवर्ष की सांस्कृतिक जड़ों से भी रूबरू हो सकेगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने अखबारों में पढ़ा, बांदीपुरा के गुजर परिवार की एक बेटी शाहिदा खानम ने ट्राइबल परिधान की संस्कृति को पुनर्जीवित करने का बेहतरीन प्रयास शुरू किया है, ताकि उसके डिज़ाइन से लेकर सिलाई की विधि से नई पीढ़ी जागरूक हो सके। मैं समझता हूँ कि शाहिदा का यह इनिशिएटिव एक भगीरथ प्रयास है, और अगर इस तरह की चेतना समाज में पैदा होती है तो न सिर्फ ट्राइबल समुदाय को नए आर्थिक अवसर मिलेंगे, बल्कि जिसे एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के माध्यम से हम विविधता में एकता की शक्ति को जागृत कर रहे हैं, उसका बड़ा समर्थन और एक सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा। जल, जंगल, जमीन पर निर्भर ट्राइबल समुदाय का समग्र विकास हो, इसके लिए आवश्यक है कि उनकी आय के साधनों को भी संरक्षित रखा जाए। जंगलों को बचाना और उसमें वृद्धि करना, ये हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके दरवाजे तक सभी सुविधाएं पहुँचें, ये हम सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसे हम अपना नैतिक दायित्व मानते हैं। मैं आप सबको भरोसा देता हूं कि आपके गांवों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाने के लिए पूरी शिद्दत से जम्मू कश्मीर प्रशासन काम करेगा। विकास भी और विरासत भी की भावना से आज आनंद और उत्सव के इस अवसर पर मैं आप सबका और देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए सभी ट्राइबल भाइयों बहनों का पुनः अभिनंदन करता हूं, और आदि समाज के सभी पूर्वजों को मैं नमन करता हूं। अभी मैं अपने सचिव शाहिद इकबाल चौधरी से बात कर रहा था, उनसे पूछा मैंने कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आदिवासी समुदाय को कितने घर मिलने, तो उन्होंने बताया कि साहब 40,000 आवास आदिवासी समुदाय को इस वर्ष हम देने जा रहे हैं। उसमें जो आंकड़ा है 8,000 लोगों के पास ज़मीन नहीं है, और ये कोई मैं जबानी नहीं बोल रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़ा है, हमारे पास लिस्ट है। अब उन लोगों को हम कैसे समझाएं जिनके चश्मे में दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ गरीब लोग भी रहते हैं, भूमिहीन लोग भी रहते हैं। मैं उनकी तकलीफ़ जानता हूँ, और इसलिए 2 पंक्ति कह करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। सितम भी सहना दुआ भी देना, गया बेवसी का वो ज़माना। सितम भी सहना दुआ भी देना, गया बेवसी का वो ज़माना। अगर हिम्मत गिराओ बिजली, बना रहे हैं हम आशियाना, बना रहे हैं हम आशियाना।